हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो अभी तक हमने पढ़ा है कंप्लीट नॉन कॉर्डेटा, उसके बाद हम कॉर्डेटा का पहला ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा लेने जा रहे हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, किस पर क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, इसको अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि साइक्लोस्टोमेटा वो भी फिनिश कर लूँ। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा यानी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ हिस्ट्री में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड रही हो ओरिजिनल फॉर्म में, जैसी वो बनाई गई उसी तरह से अगर प्रेजेंट है तो हम उसको प्रोटोकॉर्डेट बोलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला सबसे पहले हम प्रोटोकॉर्डेटा, इसके नाम का मीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मीनिंग आता है। तो अपन इसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी प्रिमिटिव। जो पहले आया है वो सबसे पुराना भी है, तो इसलिए प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव। कॉर्ड या कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड बेयरिंग। प्रोटोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल्स। तो ऐसे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड मिलेगी, हम इन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से पुकारेंगे। अब देखिए, प्रोटोकॉर्डेटा में इस नाम से दो ग्रुप्स आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। एक ये कहलाता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप है सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये दो ग्रुप्स एनसीईआरटी ने प्रोटोकॉर्डेटा के नाम पर दिए हैं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था इसका एक और नाम है, इसे हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन शुगर या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ बॉडी के ऊपर एक कवर होता है। पूरी बॉडी उस कवर के अंदर, कपड़े के अंदर ढकी रहती है, एक्सेप्ट फुट। सिर्फ फुट बाहर है, बाकी पूरी बॉडी कवर्ड है, इसलिए हम इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में है, और वो टेल भी किसकी? लार्वा की। तो नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल तक रेस्ट्रिक्टेड हो तब हम इनको यूरोकॉर्डेटा नाम देंगे। याद रखेंगे क्या सब? यूरोकॉर्डेटा का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? नोटोकॉर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू लार्वल टेल। तो देखो, आप ये लिख दूं क्या मैं? नोटोकॉर्ड इज restricted to the tail region of larva। लाइन पढ़ने में बिल्कुल इजी लग रही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, बढ़िया क्वेश्चन क्या निकल सकता है। तो याद रखना है, लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड मिल रही है और उसके टेल में मिल रही है। खास बात क्या? एडल्ट में नहीं मिल रही। तो एडल्ट के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन अडल्ट्स। यानी अडल्ट्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉन कॉर्डेट दिखेगा। अडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिल्कुल नॉन कॉर्डेट की तरह नजर आती हैं। नोटोकॉर्ड का नहीं होना नॉन कॉर्डेट फीचर कहलाता है, वो इसका एडल्ट शो कर रहा है, लेकिन लार्वा के पास नोटोकॉर्ड है। तो हम कॉर्डेटा में क्यों रख रहे हैं? लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड मिलेगी तो हम उसको कॉर्डेटा बोल देंगे। तो देखो, मैं इसके लिए क्या बोल रहा था, ये नॉन कॉर्डेट फीचर है नोटोकॉर्ड, जिसमें एब्सेंट होगी वो नॉन कॉर्डेट फीचर कहलाएगा। तो यूरोकॉर्डेटा के एडल्ट्स ये नॉन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मतलब इनके पास एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती। कॉर्डेटा कहलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। वो फीचर यहाँ पर नहीं दिख रहा, इसलिए इनके एडल्ट्स
रिवर्स डायरेक्शन में बड़े होते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड का मिलना एक एडवांस फीचर, नोटोकॉर्ड का नहीं मिलना एक नॉन कॉर्डेट फीचर यानी प्रिमिटिव फीचर। तो ये प्रिमिटिव फीचर को शो करती हुई कंडीशन है। तो यूरोकॉर्डेटा इनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में मिलेगी, लार्वा में भी सिर्फ टेल के अंदर मिलेगी, इसलिए हम इनको यूरोकॉर्डेट ये नाम देते हैं, ट्यूनिकेट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें हम जैसा एनसीईआरटी ले रही है हम सीधे ही एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे तो देखिए आप, एग्जाम्पल्स जैसे एसीडिया, फिर इसके बाद एग्जाम्पल आएगा साल्पा, फिर एग्जाम्पल आएगा डोलियोलम। ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, एसीडिया, साल्पा, डोलियोलम। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के ये 3 मेन एग्जाम्पल याद रखना है। ट्यूनिक इनकी बॉडी पर चढ़ा रहता है, ट्यूनिसिन उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है जो इनका ट्यूनिक यानी बॉडी का ओवरकोट बनाते हुए एक कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों सिफेलोकॉर्डेटा। सबसे पहले अपन इसका मीनिंग देख रहे हैं, क्या मीनिंग है। सिफेलो का मतलब होता है हेड, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड लिए हुए, मतलब नोटोकॉर्ड हेड के अंदर तक आ गई है, तो इसलिए हम इनको नाम दे रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड कहाँ तक आ गई है, हेड के अंदर तक, तब देखिए ये क्या कहलाएंगे, सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा की ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन नेम इनको क्या देते हैं, इन सब का कॉमन नेम है बॉडी एरो या भाले जैसी दिखती है, इसलिए हम इनको लेंसलेट्स ये नाम देते हैं, ये इनका कॉमन नेम है। क्या कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास नोटोकॉर्ड है क्या, तो एक तो ये चीज़ याद रखना है, नोटोकॉर्ड इनके पास पूरी लाइफ है, परसिस्टेंट है। नोटोकॉर्ड है ना, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, हेड टू टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड फैली रहती है। इनकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या एग्जाम्पल आएगा, इस कैरेक्टरिस्टिक में एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एक ही दिया है, याद रखना है। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। दूसरा नाम है क्या इसका, इसी को एम्फीऑक्सस ये नाम भी देते हैं। तो दोस्तों ये 2 ग्रुप या सब फाइला हमने लिए किसके, प्रोटोकॉर्डेटा के। तो प्रोटोकॉर्डेटा में 2 सब फाइला आ रहे हैं, एक कहला रहा है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा कहला रहा है सिफेलोकॉर्डेटा। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हमने यहाँ पर की है और उसके बेसिस पर हम इसको पहचान पा रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो बहुत छोटा सा ये कंटेंट, बिल्कुल इजीली आप जैसा मैंने पढ़ाया आप इसी तरह से इसको याद रखिए। नोटोकॉर्ड के बारे में मैं क्या बता रहा था, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, नोटोकॉर्ड हमेशा बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है।